हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को डील कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उसका एक एप्लीकेशन कोरोजन पढ़ लिया था। आज इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो दूसरा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, दैट इज रैंसिडिटी, उसको डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है। चलिए शुरू करते हैं रैंसिडिटी। The oxidative deterioration of oils and fats leading to stinking, smelling or tasting like rank stale fat is known as rancidity। बड़ी भारी भरकम ये डेफिनेशन है। इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो द स्पॉइलेज ऑफ oil or fat containing food in the presence of oxygen so as to produce bad taste and smell is called rancidity। इसका मतलब क्या है? जो ऑयल और फैट कंटेनिंग चीजें होती हैं, हमारी जितनी भी ऑयल और फैट कंटेनिंग चीजें हैं, ये ऑयल और फैट कंटेनिंग चीजें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होती हैं। ऑक्सीडाइज हो गई, अब इसमें से बुरी स्मेल और बुरा टेस्ट आने लगता है, और ये चीजें, ये फूड आइटम्स अनफिट टू ईट हो जाते हैं। मतलब अब ये सही नहीं है खाने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। The unsaturated sites in fats and oils are susceptible to oxidation। इसका मतलब यह है कि जो unsaturated sites होती है ना, जहां पे ऐसी जगहें जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सबसे ज्यादा प्रोन होती हैं ऑक्सीजन के अटैक के लिए, कि ऑक्सीजन आके उन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पे अटैक करके वहां जुड़ जाएगा और उस पर्टिकुलर फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है। लाइट एंड हीट स्टार्ट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन फैट्स एंड ऑयल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल्स। यहां होता क्या है? पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। पेरोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है कब? जब उसके ऊपर, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड के ऊपर लाइट और हीट पड़ती है, क्योंकि लाइट और हीट क्या करती है? रिएक्शन को बढ़ावा देती है। लाइट और हीट जो है वो रिएक्शन को बढ़ावा देती है, जिसके कारण वहां ऑक्सीडेशन हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है। These free radicals are very reactive। ये जो फ्री रेडिकल है, जो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल है, वो बहुत रिएक्टिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दे स्प्लिट fat and oils into smaller organic compounds such as aldehydes, alcohols and carboxylic acids, which cause the rancidity conditions that ultimately destroy the acceptability and usefulness of fats and oils। होता क्या है? फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन के, तो कार्बन के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम डिस्ट्रॉय हो जाता है टेस्ट में, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और यूजफुलनेस खत्म हो जाती है। अब ना वो एक्सेप्टेबल है, क्यों खाए भाई? उसमें से बदबू आ रही है, कौन खाएगा? उसका टेस्ट खराब हो गया है, उससे कौन खाएगा? उसकी यूजफुलनेस रही नहीं। अब उसको खाने के अलावा तुम यूज भी क्या करोगे? तो वो एक तरीके से बर्बाद हो जाता है। फिर इन रैंसिड ऑयल्स एंड फैट्स स्टीयरिक एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। और एक स्टीयरिक एसिड नाम का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जब ऑयल्स और फैट्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं, खराब होते हैं। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगना, बैक्टीरिया लगना, फंजाई लगना अलग चीज होती है। सीड़ना, जो बारिश के टाइम पे सीड़ा ना जाती है ना, पापड़ सॉफ्ट हो जाते हैं, बिस्किट सॉफ्ट हो जाते हैं, जो सेव होते हैं, नमकीन होते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ये सीड़ा नहीं, अलग चीज है। बारिश की नमी अब्सॉर्ब हो गई है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जो है ना, वो बदबू मारने लग जाते हैं, खाने लायक नहीं हो जाते, खुले में रखे रहते हैं। गर्मियों के टाइम पे अगर आप चिप्स का पैकेट, कुरकुरे या लेस को अगर आप खुले में रख दोगे, किचन में हमने छोड़ दिया उसको खुला, 2-3 दिन में तो वो बदबू मारने लगेगा, टेस्ट खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि गर्मी है ऑलरेडी और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो गया है। तो आप बोल सकते हो रैंसिडिटी को ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन है वो, आप उसे वो भी बोल सकते हो। ठीक है।
Then the food grade antioxidants such as butyrated hydroxytoluene and butyrated hydroxyanisole are effective for stabilization of the edible fats and oils against the formation of oxidation products and are used in preventing fats, oils and fat containing foods from becoming rancid. यहां पे हमारे पास दो प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वो केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देते फूड आइटम्स के साथ। उनका नाम है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन एंड ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल, BHT एंड BHA। ठीक है, सो ये BHT और BHA जो है ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन का आके जुड़ जाना। ठीक है, और इससे क्या होता है, रैंसिडिटी बच जाती है, रुक जाती है। ठीक है, चलिए आगे फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ होममेड फूड्स इज स्लोड डाउन बाय कीपिंग देम इन अ रेफ्रिजरेटर। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो आप कैसे रोक सकते हो, रेफ्रिजरेटर में उन्हें रख के। तो रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो कैसे बच जाएगा, रेफ्रिजरेटर में ठंडक होती है, ठंडक होने के कारण रिएक्शन स्लो हो जाती है और खाने पीने की चीजें ऑक्सीडेशन से बच जाती हैं। ठीक है, देन keeping foods in airtight or sealed containers also slow down the oxidation process। अगर आप उसे एयरटाइट कंटेनर में रख दोगे तो भाई एयर पहुंचेगी नहीं और आपका खाना बच जाएगा। Chili powder is added to some of our homemade foods and processed foods such as pickles and chips। चिली पाउडर डाल के हम ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं उनको। The chili powder actually acts as a natural antioxidant। चिली पाउडर जो वो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को। आप चिली पाउडर डाल के भी बचा सकते हो। The oxidation of food is also prevented by adding small quantity of permitted synthetic antioxidants such as food grade मतलब खाने में डालने लायक, खाने में डालने योग्य, BHT, BHA and propyl gallate to our foods। ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सिंथेटिक। फ्लशिंग ऑफ फूड पैकेट्स एंड फूड कंटेनर्स विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भर देना। जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं, कुरकुरे, लेज, अंकल चिप्स, चीटोस, जितने भी ये हैं, तो इनके जो फूड आइटम मतलब इनके जो चिप्स पैकेट होते हैं उसमें हवा भरी होती है, फूले हुए पैकेट होते हैं। हमेशा बोला जाता है कि आपको अपने फूड आइटम्स को, ये जो चिप्स के पैकेट्स हैं, ये हमेशा फूले हुए लेने चाहिए जिसमें हवा भरी हो। वह हवा होती क्या है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। और वो नाइट्रोजन गैस जब तक अंदर भरी रहती है वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती। वो भरी हुई है, अंदर प्रेशर बना हुआ है चिप्स के पैकेट के अंदर, वो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। और यही नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इनर्ट होती है नेचर में। नेचर में इनर्ट होना मतलब नॉन रिएक्टिव। वो नॉन रिएक्टिव होती है तो वो चिप्स के पैकेट मतलब चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, सो वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसी के साथ हमारा यहां रैंसिडिटी होता है कंप्लीट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। खास बात यह कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है। यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन improve the quality of education and keep watching Magnet Brains for more such videos. Thank you.